कंपनी वाला लोग धमकी देता है ड्राइवर को, थोड़ा सा अगर गलती हो गया तो तुरंत नौकरी से निकालने का धमकी। इन लोगों को ये बताना होगा और ये आगाह करना होगा कि ये कंपनियां हमारे जमीन पर लगी है, ट्रांसपोर्टिंग हमारे जमीन पर हो रहा है, गाड़ी हम लोग चला रहे हैं, तो तुम इस बात के लिए कभी धमकाओ मत कि तुम मुझे नौकरी से निकाल दोगे। छोटी मोटी गलती में नौकरी से निकालने की धमकी नहीं चलेगी और वहां पर अपने हक के साथ नौकरी करेंगे, इस बात का भी ऐलान करना होगा। किसी भी कर्मी से 3 महीने लगातार ड्यूटी लिए जाने के पश्चात 15 दिन और 6 महीना पूरा किए जाने के बाद 30 दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए। अगर ये मांग आप लोग साथियों ने रखा है, क्योंकि आप लोग बेहतर समझते हैं अपनी समस्याओं को, तो भी इस मांग के साथ है और हमारा संगठन भी इस मांग के साथ रहेगा। इसके ऊपर मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं कि क्योंकि बहुत सारे साथियों तक मैसेज जा रहा है, डिजिटल मीडिया के माध्यम से भी आप लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो साथी यहाँ पर नहीं आए हैं उन तक ये बात जानी चाहिए कि वहां पर चर्चा किन किन विषयों को लेकर के हुई। सिर्फ हम लोग भाषण देकर के चले जाएंगे, कुछ कंक्लूजन पर नहीं आएंगे तो समाधान का रास्ता नहीं निकलेगा। इसलिए इन सारे बिंदुओं पर मैं बातचीत कर रहा हूं। और कंपनी में कार्यरत किसी भी प्रकार का कोई भी दुर्घटना घटित होने के पश्चात सारा खर्च कंपनी के द्वारा दिया जाना चाहिए और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाना। ये तो बहुत बेसिक सा चीज है, ये तो होना ही चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर वहां पर चोट लगेगा, बीमार होगा, तो उसको मेडिकल फैसिलिटी तुरंत देना चाहिए। देखिए ड्राइवर क्या है, इस पर हम लोगों ने बात कर लिया कि ड्राइवर इस देश की जान है। ड्राइवर की मांग क्या है, इस बात पर भी हम लोगों ने चर्चा की है। अब ड्राइवरों को करना क्या है, इस बात पर चर्चा करनी होगी। और करना यह है कि आज यहाँ के बैठक के बाद हम लोग एक प्रस्ताव पारित करते हुए एक यहाँ पर झारखंडी शोषित वंचित ड्राइवर संघ के माध्यम से उसके बैनर तले, उसके लेटर हेड पर अपने सभी प्रस्तावों को तैयार करते हुए झारखंड के तमाम कंपनियों को ये अल्टीमेटम देते हैं और उनको ये सूचित करते हैं कि ये प्रस्ताव बगोदर की धरती से पारित हुआ है। इन सारे प्रस्तावों को आप सबको लागू करना होगा, नहीं तो सभी झारखंडी चालक झारखंड की सड़कों पर आकर के आपके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे और इस लड़ाई को पूरे मजबूती के साथ लड़ेंगे। इस बात का ऐलान करना होगा। पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है तो गरीब को लड़ना पड़ता है, मजदूर को लड़ना पड़ता है। इस देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है। पूरे देश के संसद भवन से लेकर के राज्य की विधानसभा तक सब जगह कानून इसी बात को लेकर के कि गरीब का और किसान का कानून बन रहा है। कभी सुनिएगा कि मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए 600 करोड़ 500 करोड़ की योजना आ गई, कभी सुनिएगा तो सरकार ने इतना बजट रख दिया। लेकिन इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि इस देश के व्यवस्था में एक बहुत बड़ा दीमक लगा हुआ है और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं आप सभी लोगों को और इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं, सिर्फ कह नहीं रहा हूं, इस बात का विश्वास दिला रहा हूं कि झारखंड के ड्राइवरों की इस लड़ाई में अगर हम लोग 3 साल से झारखंड और झारखंडी लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, स्थानीयता और नियोजन की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आज से एक अध्याय चालकों और ड्राइवरों का भी एक अध्याय जोड़ देते हैं। आप लोगों की लड़ाई आज से यही शुरू होती है और आप लोगों की लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। मेरे ड्राइवर साथियों, आप सब मेरे भाई समान हैं, कोई बुजुर्ग हैं, अभिभावक समान हैं और आप लोगों के दर्द को हमने बहुत नजदीक से देखा है, बहुत नजदीक से समझा है और बचपन की बहुत सारी यादें भी इस तरह के साथियों से जुड़ी हुई है। जब ये NH2 बन रहा था उस दौर में LNT जब रोड बनाती थी तो हाईवा से मिट्टी लाया जाता था आसपास के गांव से, जहां पर तालाब जैसा बन जाता था, फिर वो लेकर के आते थे, फिर वो हाईवा से मिट्टी डंप होता था, फिर रोड बनता था। तो उस दौर में जो मेरा घर है वहां पर काफी ड्राइवर हमारे साथी रेंट पर रहते थे और हमने देखा वो झारखंड के भी थे, झारखंड के बाहर से भी थे, लेकिन जिंदगी तो आप लोग जानते ही हैं। एक हम देखते हैं कोई झारखंड के ड्राइवर है जो यूट्यूब पर बहुत प्रचलित है, कोई ड्राइवर है, क्या नाम है उनका? हाँ, कोई राजेश जी। तो मैं देखता हूँ कि वो कहाँ पर खाना बना रहे हैं, कहाँ पर आज मान लो
सब वो सब डालते रहते हैं और सब कुछ बताते रहते हैं ड्राइवर की जिंदगी के बारे में। तो सोचिए कि जिस तरीके से जिंदगी गुजरती है, कहीं पर रुकना, कहीं पर रात गुजारना, कहीं पर खाना बनाना और पूरा देश में घूमते रहना, माल ले जाना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जितना सामान इधर से उधर आया। मैं इस बात को मानता हूं पूरे विश्वास के साथ कि अगर ड्राइवर जिस दिन ये ठान लिया तो सरकार और सत्ता की चूल्हे हिल जाएगी। एक दिन अभी झारखंड बंद हुआ तो लोग कहे कि सिर्फ रांची में दोपहर 3 बजे तक, 4 बजे तक, सुबह से दोपहर 4 बजे शाम तक 100 करोड़ का व्यापार प्रभावित हो गया। जब ड्राइवरों की गाड़ी नहीं चली तो पूरा व्यापार प्रभावित हुआ। इसलिए इस बात को मान करके चलिए कि जिस दिन ये ऐलान कर दिए आप लोग कि अगर झारखंड के ड्राइवरों को अगर झारखंड के अंदर नौकरी नहीं दी गई और जितनी कंपनियों में ट्रांसपोर्टिंग का काम चल रहा है वो सब जगह आर्थिक नाकेबंदी कर देंगे, आर्थिक बंदी कर देंगे, कोई ट्रांसपोर्टिंग नहीं होगा, कोई गाड़ियां नहीं चलेगी, उसी दिन सभी झारखंडी को नौकरी मिल जाएगा, ऐसा एक ऐलान करना।